मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस कोरोना काल में सभी वर्जित नियमों का पालन अवश्य कर रहे होंगे। एक बार मैं फिर से कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ 3 को लेकर ऑनलाइन अध्यापन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए आप और हम मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आप सभी को यात्रा करना, घूमना अच्छा लगता है तथा पहाड़ों एवं नदियों के बारे में जानने की जिज्ञासा भी होती है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका बछेंद्री पाल हैं, जो एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। यह लोमहर्षक अंश बछेंद्री के शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल का ब्यौरा बयान करता है। तो सर्वप्रथम हम लेखिका के बारे में उनकी जीवनी के माध्यम से जानकारियां बटोरते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बछेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता इनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसलिए बछेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद ही सिलाई कढ़ाई करके उठाना पड़ा। उनके पिताजी आगे पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे, फिर भी बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी संस्कृत से एमए तथा बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव यानी शौक बचपन से ही था। इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को चढ़ने के लिए उकसाता था। तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। जो काम उनका छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है और बात जायज भी है। बच्चों, थोड़ी बहुत हम माउंट एवरेस्ट के बारे में भी जानेंगे, जिसे नेपाली भाषा में सागरमाथा, संस्कृत भाषा में देवगिरी, तिब्बती भाषा में चोंगमालुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई का सर्वप्रथम पता एक भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने 1852 में लगाया था। उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट उन दिनों भारत के सर्वेयर जनरल थे, जिनके नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फुट या 8,840 मीटर मापी गई। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। प्रस्तुत लेख में बछेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण
एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से देखिए, प्लूम यानी फूल जो तेज हवा के चलने से बनता है और जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें पर्वतारोहियों के सुविधा अनुसार थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर कैंप का निर्माण किया गया है। कैंप को संतरे यानी केसरिया रंग में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और जो लाल रंग में दर्शाया गया है उन चोटियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले नीचे की ओर देखते हैं। जो पहला है बेस कैंप, जो कि 17,700 फीट की ऊंचाई पर है। उससे ऊपर की ओर है कैंप 1, जो कि 1900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक इससे ऊपर कैंप 2, जो कि 21,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक इससे और ऊपर देखेंगे आप, कैंप 3 है, जो कि 24,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके दाईं तरफ ऊंचाई पर कैंप 4 है, जो 26,000 फीट की ऊंचाई पर है। और सबसे ऊपर शिखर पर जो समिट लिखा है अंग्रेजी में, वो शिखर है 29,028 फीट की ऊंचाई पर है। ये हो गया हमारा कैंप को दर्शाया गया केसरिया रंग से। अब हम दाईं तरफ और बाईं तरफ जो लाल रंग से दर्शाया गया वो है, सबसे ऊपर से नीचे की ओर हमारे हैं लाओत्से की चोटी है, जो कि 27,923 फीट की ऊंचाई पर है। उससे ठीक नीचे जिनेवा है, और उससे नीचे नुत्से की चोटी है, जो कि 25,850 फीट की ऊंचाई पर है। और उससे भी नीचे आएंगे तो खुम्बू हिमपात यानी खुम्बू आइसफॉल है, और उससे भी नीचे खुम्बू ग्लेशियर है। हम इस चित्र के बाईं तरफ जाते हैं, इधर लाहौला है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की चोटियों को दर्शाया गया है लाल रंग से। 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे, जहां तेंजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लेखिका बर्फ में दब गई थी, उन्हें बर्फ से निकाला गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ पोल कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। अगले दिन वह प्रातः ही अंग दोर्जी के साथ शिखर यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुंचे। बच्चों, इस चित्र में देखिए, दुर्गम पहाड़ियों के बीच बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे लिखा है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाने का रास्ता। तो एवरेस्ट शिखर यात्रा के अभियान दल में सम्मिलित कुछ मुख्य लोगों के मैं नाम लेना चाह रही हूँ, जो इस पाठ में आए हैं। उनमें प्रमुख हैं नेता कर्नल खुल्लर, उप नेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता, रीता गोम्बू, अंग दोर्जी, लोपसांग, गगन बिसा, तेंजिंग, एनडी शेरपा, लाहाटू, जय तथा की आदि थे। तेंजिंग को जब बछेंद्री पाल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, तो उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, और तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बच्चों, इस चित्र में देखिए कि किस प्रकार पर्वतारोही जब थक जाते हैं या आगे दुर्गम पहाड़ियों का सामना करने के लिए थोड़ी देर आराम करते हैं इन तंबुओं में, और फिर आगे चढ़ाई शुरू करते हैं। डॉक्टर मीनू मेहता, जिन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से
अस्थायी पुलों का बनाना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना आदि के बारे में बताया। लोब्सांग, जिसने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू पर गिरे हिमपिंड से रुके रास्ता को साफ किया। एक और साथी लहाटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। अधिक परिश्रम और अथक प्रयास के कारण 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चोटी पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर मथे के ताज को चूमा, फिर दुर्गा माँ तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अंग दोर्जी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे जाओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। पता है बच्चों, ऐसा क्यों कहा कर्नल खुल्लर ने? क्योंकि उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया था। ये आपके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत कहानी है कि कठिनाइयों से हमें नहीं घबराना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तो हम यही कह सकते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप खुद हौसला बढ़ा के रखेंगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। धन्यवाद। विद्यार्थियों, अब हम इस चार्ट के माध्यम से पूरे पाठ का विवरण ले सकते हैं। तो पहला है फ्लो चार्ट में पात्र। पात्र इसके कौन कौन से हैं? बछेंद्री पाल, कर्नल खुल्लर, उपनेता प्रेमचंद, जय, मीनू, बीसा और की। दूसरे फ्लो चार्ट में देखिए कैंप की संख्या एवं उनका उपयोग। पहला है बेस कैंप, दूसरा कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, कैंप 2 प्राथमिक उपचार के लिए, कैंप 3 तंबुओं पर हिमखंड का गिरना, कैंप 4 साउथ पोल कैंप के नाम से जाना जाता है जो 79,000 की ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई पर है, शिखर कैंप अंतिम चढ़ाई है। फ्लो चार्ट का तीसरा पार्ट है बछेंद्री पाल की चारित्रिक विशेषताएं। क्या है? पहला, वो साहसी थी, दूसरा दृढ़ निश्चयी थी, तीसरा सहयोगी थी। जब वो मीनू और जय के लिए थर्मस में जूस और चाय भर के ले गई, जिससे स्पष्ट होता है कि उनमें सहयोग की भावना थी। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति उनमें कूट कर भरी थी। जब वो शिखर पर पहुंची तो वो अपने थैले से हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा की फोटो निकालकर उसको प्रणाम किया और वहीं बर्फ में दबाकर रख दिया। चौथा है माता पिता एवं बड़ों के प्रति सम्मान। माता पिता को उन्होंने पहुंचकर शिखर पर याद किया, उन्हें प्रणाम किया तथा अपने बड़े गुरु एवं कर्नल खुल्लर, अंग दोर्जी जो भी थे उन सब के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त किया। कर्मनिष्ठ, कर्म के प्रति समर्पित थी। पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा। महिलाओं की सशक्तिकरण की हमें प्रेरणा जागृत होती है। दूसरा है लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना। लक्ष्य, जो हम विद्यार्थी लक्ष्य को जगा के रखते हैं, लक्ष्य को मानकर चलते हैं, उसके प्रति एकदम समर्पण होना चाहिए कि ये लक्ष्य को हमें पाना ही पाना है, चाहे जो भी कठिनाइयां आए। पाठ में व्याकरण का भी समावेश है, जिसमें श्रवण, वाचन, पठन, लेखन सीखेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे, वर्ण विच्छेद का भी अभ्यास करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत नीचे हम लिखे हैं पर्यायवाची लिखे, बर्फ, पताका, धरती, हिमालय इत्यादि।
गृह कार्य के रूप में हमने चार्ट के माध्यम से दिया है कि जिस प्रकार से बछेंद्री पाल ने अपने जीवन में साहसिक कार्य किया है, आप भी अपने जीवन में अब तक के सबसे साहसिक कार्य के बारे में वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। तो विद्यार्थियों, आपने देखा इस चार्ट के माध्यम से पूरे पाठ का विवरण व्याकरण सहित मैंने दी, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।